Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स कि आपके पार्टनर के अभी आपको लेकर के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं, लेट नाइट एनर्जीज उनकी आपके लिए क्या है। ओके, तो रीडिंग देखने से पहले आपने अपने और अपने पार्टनर का नाम एक साथ ज़रूर से लेना है। ओके, एंड जिन भी ईश्वर को आप मानते हो, जो भी आपके इष्ट देव हैं, आप उन्हें ज़रूर से याद करें, देन रीडिंग देखें। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, फीलिंग इमोशंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। ऑलराइट, सबसे पहले है द टावर, स्कॉर्पियो एनर्जी। वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। एस ऑफ वॉन्ड्स, अगेन फायर साइन, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। बॉटम ऑफ द डेक से है जजमेंट एनर्जी। ओके, आप दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो सकते हो। आपके पार्टनर ना एक टफ सिचुएशन से अभी गुजर रहे हैं। ये एनर्जी मुझे सबसे पहले मिली है। मतलब उनकी लाइफ में कुछ ऐसा डेफिनेटली हो रहा है जो कि उनको ये रियलाइज़ करवा रहा है। मतलब उनकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी डेफिनेटली हो रही हैं जो कि उनको रियलाइज़ करवा रही हैं अपनी गलतियाँ। ओके, एंड ये जो रिलेशनशिप है ना आपके साथ, इसकी अहमियत भी कहीं ना कहीं उनको पता चल रही है। आपके पार्टनर आपकी तरफ फिर से अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके लिए फीलिंग्स बढ़ रही हैं, आपके लिए इमोशंस बढ़ रहे हैं, रिकन्सिलेशन कहीं ना कहीं आपके साथ सोच रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ही हमारे पास आया है टावर का कार्ड, तो मैं इसको क्लैरिफाई डेफिनेटली करूँगी। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं। क्लैरिफाई करके डिटेल में मैं आपको बताती हूँ कि आखिर यहाँ पर एनर्जीज क्या चल रहे हैं। ओके, द टावर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द टावर,
यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक से है 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। आपके पर्सन की लाइफ में अभी टावर मोमेंट चल रहा है। आपके पार्टनर जो है एक टावर फेस कर रहे हैं। टावर से मतलब है कि कहीं ना कहीं ओवरऑल लाइफ में एक तरीके से प्रॉब्लम्स का आ जाना, सडनली प्रॉब्लम्स का आ जाना, रिलेशनशिप में दिक्कत होना, फाइनेंशियल कंडीशंस का अच्छा ना होना, काम बिगड़ जाना, बनते बनते कोई काम बिगड़ जाना, चीज़ें ख़राब हो जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई प्रमोशन हो रहा है वो रुक जाना, या किसी एग्ज़ाम को क्लियर करते करते रह गए, या फिर बना बनाया काम बिगड़ गया, किसी तरह की कोई डीलिंग, किसी तरह की कोई पार्टनरशिप वो टूट गई या वो नहीं हो पाई। एंड ऑल्सो रिलेशनशिप्स वो ख़राब हो गए, ब्रेक हो गए, उनमें ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए। सो टावर लाइक सब कुछ बिखर जाना। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं यही चीज़ उनकी लाइफ में भी चल रही है कि सब कुछ बिखर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पार्टनर ने हाल ही में किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप की है तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है ना, उनको उस बिजनेस पार्टनरशिप में धोखा मिला है, चीट हुआ है, इनके साथ धोखा किया गया है, और इनका बिजनेस डेफिनेटली उसके कारण, उस धोखे के कारण ऑफकोर्स इनकी इन्वेस्टमेंट्स सब बर्बाद गई होंगी। दूसरा मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको भी चीट किया है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आती है। एक ही फ्रेम में मुझे 3 लोग नज़र आ रहे हैं। तो डेफिनेटली इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको भी चीट किया, इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, इस पर्सन ने आपके होते हुए किसी और के साथ रिलेशनशिप बनाया है, और उधर इन्होंने पैसे भी इन्वेस्ट किए, एनर्जी भी इन्वेस्ट की। ये मुझे क्लियरली दिखाई देता है। बट आई फील कि जिन लोगों पर ये ट्रस्ट शो कर रहे थे, जिन लोगों को ये अपने लिए बहुत अच्छा मान रहे थे, जिन लोगों के ऊपर ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लाइक विश्वास बहुत ज़्यादा, ट्रस्ट बहुत ज़्यादा कि हाँ भाई मुझे पूरा यकीन है, जिन लोगों के ऊपर ये चीज़ें कर रहे थे ना, उन लोगों ने इनको धोखा दिया है। फॉर शो थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं आपके पर्सन को चीट किया है, थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को धोखा दिया है। ओके, सो ये मुझे दिखाई देता है। डेफिनेटली इन्होंने जो है आपको सडनली, हो सकता है इस पर्सन ने आपको घोस्ट किया हो, बिकॉज मुझे ऐसा दिखाई देता है कि सेम टाइम पर ये 2 लोगों से डील कर रहे थे। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि वो 2 लोग, एक आप और एक थर्ड पर्सन था, एंड थर्ड पर्सन के ऊपर इन्होंने पैसे बहुत लगाए हैं। ओके, थर्ड पर्सन के ऊपर पैसे बहुत लगाए हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। अभी आपके पर्सन बहुत ही कंफ्यूज हो गए इस धोखे के बाद में, इस चीट के बाद में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स कन्फ्यूज़न, 2 ऑफ पेंटिकल ऑल्सो कन्फ्यूज़न के साथ 2 ऑफ पेंटिकल्स बताते हैं इनकी लाइफ में अनबैलेंस हो चुकी है, इनकी लाइफ में कोई बैलेंस अभी नहीं है। ये कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने का, लेकिन बैलेंस नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो एक स्टक सी एनर्जी दिखाई देती है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, यूनिवर्स 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। डेविल, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखिए आपके यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है और इधर है डेविल की एनर्जी। आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। आई फील आप में से कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर ना खुद के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अभी क्या है, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बताती है कि इनके सामने ये ना बिल्कुल अकेले हो चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल
ये बिल्कुल अकेले हो चुके हैं और सामने एक बहुत बड़ा समुद्र है जो कि मुझे चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है कि अगर इनको ये समुद्र पार करना है तो इनको इन चैलेंजेस से डील करके जाना पड़ेगा। अभी बात ये है कि बहुत अभी इस टाइम पर, जिस टाइम पर ये बहुत अकेले हो चुके हैं, उस टाइम पर अकेले होकर के सोच क्या रहे हैं, अपने ही बारे में सोच रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको खुद मतलब आईना दिख रहा है एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पर डेविल का कार्ड है एंड डेविल की एनर्जी बताती है कि आपके जो पार्टनर हैं बहुत ही टॉक्सिक आपके लिए रहे हैं। इन्होंने बहुत कंट्रोल करके रखने की आपको कोशिश की। इनको एडिक्शंस भी हो सकता है, किसी तरीके की एडिक्शंस रही हो, झूठ बोलना, मल्टीपल रिलेशनशिप्स रखना और लाइक यू नो एक ऐसा कि काफ़ी टॉक्सिक एनर्जी एंड डेविल एनर्जी बिलीव नहीं किया जा सकता। बहुत रूडली बात करना, रिस्पेक्ट तो इन्होंने नहीं दी होगी, बहुत बारी इन्होंने आपको डिसरिस्पेक्ट किया होगा, जो कि मुझे क्लियरली दिखाई देता है। एक्चुअली ना आपके पार्टनर अभी करंटली उन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, मतलब खुद के बारे में, कि इन्होंने कितना आपके ऊपर जो है ये टॉर्चर किया, कितना आपसे इन्होंने झूठ बोला, कितना आपको इन्होंने मैनिपुलेट किया, कितना आपको धोखा देने की कोशिश की, कितना आपको बांध के रखने की कोशिश की। क्योंकि इस पर्सन की एक एनर्जी मुझे ये भी दिखाई देती है कि ये पर्सन ना आपको ना तो जाने देता है, ना पूरी तरीके से खुद का बनाता है। इस पर्सन का कुछ ऐसा है कि ना ये आपको जाने देगा, ना ये ढंग से रिलेशनशिप में रहता है। तो अभी ना ये खुद के बारे में ही सोच रहे हैं, ये खुद के ही एक रूप को देख रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि इन्होंने कितना गलत किया था। तो एक तरीके से होता है ना, एक इंसान खुद को ही एनालाइज कर रहा है, एक इंसान खुद को ही जानने की कोशिश कर रहा है। और मुझे यहाँ पर वही चीज़ दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं खुद को ही जानने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को ही पहचान रहे कि मैंने कितना गलत लोगों के साथ किया। अगर आज मैं अकेला हूँ, अगर आज मैं अकेला पड़ गया हूँ और मुझे मेरी प्रॉब्लम्स में अगर कोई साथ नहीं दे रहा है, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल मैं खुद हूँ, क्योंकि मैंने लोगों के साथ बहुत बैड बिहेव किया है, मैंने लोगों को कहीं ना कहीं चीट किया है, मैंने लोगों को मैनिपुलेट किया, मैंने लोगों को धोखा दिया, मैंने उनके साथ बुरा बर्ताव किया। तो क्यों कोई मेरे साथ रहेगा, किसी को क्या पड़ी है मेरे साथ रहने की। तो कहीं ना कहीं इनको खुद को ये चीज़ फील हो रही है। हाँ, ऑफकोर्स अगेन यहाँ पर देखो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ भी समुद्र है, यहाँ भी समुद्र है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर हो सकता है अब्रॉड में हो, लॉन्ग डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, कंट्रीज़ का फासला हो सकता है आप दोनों के बीच में। जैसे एक लॉन्ग डिस्टेंस होता है ना, सिटी का फासला है कि आप किसी और शहर में हो, आपके पार्टनर किसी और शहर में है, लेकिन यहाँ पर दिखाई देते कंट्रीज़ का, जैसे कि वो किसी और देश में है और आप किसी और देश में हो। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स ऑल्सो ये बताता है कि अगर ये खुद सोचते हैं कि अगर मैंने भी उतने ही एफर्ट्स दिए होते इस कनेक्शन में जितने की एफर्ट्स आपने दिए थे, तो आज इस कनेक्शन की कंडीशन ये नहीं होती जो आज हो गई है। कि ये कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है, या मैं कहूँ कि इन्होंने बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया। एक तो ना इस पर्सन ने अपनी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी ना रिलेशनशिप में, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक इंसान की, इस पर्सन ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरे अच्छे तरीके से नहीं निभाया है, जो कि मुझे दिखाई देता है। आज जो कुछ भी स्ट्रगल कर रहे हैं, आज जो कुछ भी परेशानियों से ये लड़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, कहीं ना कहीं इनको मालूम है कि इसका एक ही इंसान जिम्मेदार है और वो है मैं खुद। तो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर है द हाई प्रीस्टेस एनर्जी। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर के अभी टोटली कंफ्यूज है। 6 ऑफ कप्स बताता है एक सोल कनेक्शन को और साथ ही साथ ये बताता है एक पास्ट लाइफ कनेक्शन को।
तो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ, आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, आप में से कुछ लोगों का सोल कनेक्शन भी एक दूसरे के साथ हो सकता है। देखिए, आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स बताता है कि आपके पार्टनर को भी पुरानी चीज़ें, पुराना टाइम, पुराना जो वक्त आपके साथ इन्होंने स्पेंड किया था, वो सब कुछ इनको अभी याद आ रहा है, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और लेकिन अभी ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली स्थिति में है। इनकी कंडीशन ऐसी है कि अभी इनको कोई भी कुछ भी सूझ नहीं रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अभी इनको इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए, और ना इस रिलेशनशिप को अभी समझ पा रहे हैं। और हाई प्रिस्टेस एनर्जी जो कि मुझे ये भी बताती है कि शायद आप अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो, आप कुछ भी अप्रोच नहीं कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से कोई भी हिंट नहीं दे रहे हो कि आप उनसे अभी भी प्यार करते हो या नहीं करते हो। आप एकदम चुप होकर के बैठे हो, बिल्कुल कोई आपकी तरफ से ऐसा है नहीं कि लाइक आप उनको कुछ बताओ। आपने लाइक जो एफर्ट्स आप लेते थे अब सब छोड़ दिया है, और इसके कारण कहीं ना कहीं ये जान नहीं पा रहे हैं कि आपके मन में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, क्या अभी भी आपके दिल में उनके लिए प्यार है, ये सोचते हैं ये। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, अगर ये आपको मनाए तो क्या आप इनको एक्सेप्ट करोगे, ये भी इनके दिमाग में चल रहा है। और पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं, तो आपके पार्टनर ये भी सोचते हैं कि मैंने उसको चीट किया, मैंने उसको धोखा दिया, अब क्यों मुझे उसकी याद आ रही है। बट मैं ये कहूँ कि हाँ, आपके पार्टनर को सब छोड़ के चले गए हैं, और अब इनको जो है आपकी याद आ रही है इस टाइम पर, जब ये बिल्कुल अकेले हैं अपनी ज़िंदगी में, तो इनको कहीं ना कहीं आपकी याद आ रही है, ये आपको मिस कर रहे हैं। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर है एस ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, देखिए आपके जो पार्टनर है ना, वो, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है, एसेस हमेशा नई शुरुआत को और न्यू बिगनिंग को बताते हैं। आपके पार्टनर अपने दिल की बात आपसे कहना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप उन्हें जो है, मतलब अगर ये आपको कोई अपनी फीलिंग बताते हैं, अगर अपने दिल की बात आपसे शेयर करते हैं, तो आप इनके ऊपर बिलीव नहीं करोगे, आप इनकी बात पर ट्रस्ट नहीं करोगे, ऐसा आपके पार्टनर को फील होता है। मतलब उनका मन करता है कि वो आपके साथ एक नई शुरुआत करें, अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखें, लेकिन 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताती है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप अब उनकी फीलिंग्स पर या उनकी कही हुई बातों पर भरोसा नहीं करोगे, बिलीव नहीं करोगे। आपको एक क्लियरिटी देना बहुत मुश्किल हो गया है इनके लिए। मतलब इनको समझ नहीं आ रहा कि वो आपको कैसे यकीन दिलाएंगे कि वो इस बारी जो दिल की बात कह रहे हैं वो सब सच है, जो भी वो फीलिंग्स बताना चाहते हैं वो सच है। ये कैसे आपको वो बताएंगे, कैसे आपको क्लैरिफाई करेंगे। उनको ऐसा लग रहा है, मतलब उनको भी चैलेंजिंग लग रही हैं चीज़ें। और आप भी मुझे एक हाई एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, आप सेल्फ लव एनर्जी में हो, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान दे रहे हो। सो सेल्फ लव एनर्जी में है, इट मीन्स आपने अपने आप को प्रायोरिटी पर रखा है, तो आप अपने बारे में पहले सोच रहे हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोच रहे हो। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आपकी तरफ से कोई एक्शन या रिएक्शन नहीं मिल रहा उनको, ना कोई हिंट मिल रहा, तो उनको ना अभी समझ ही नहीं आ रहा। यहाँ भी वही चीज़ है कि आपके मन में क्या चल रहा है, अभी भी प्यार है कि नहीं है। और मतलब इनका ये भी है कि अगर ये आपके सामने अपने दिल की बातों को लेकर के आए भी, तो क्या आप जो है उन पे बिलीव कर पाओगे। सेकेंड ऑफ ऑल, इनको ना अभी ये कनेक्शन ऐसा लग रहा है, मतलब इनको ये फील होता है कि ईश्वर ने ये कनेक्शन मुझे दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने अपने ये जो धोखाधड़ी, चीट करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, ये सब चीज़ें करके ना एक प्योर से कनेक्शन को खो दिया। कहीं ना कहीं ये भी आपके पार्टनर को फील होता है। ओके,
इनको कई एक तरीके से ना इनको आईना दिख रहे हैं, आप ये कह सकते हो। टू ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टू ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। यस, आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उनका आपसे बात करने का बहुत मन है, ये मुझे दिखाई देता है, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड भी कहीं ना कहीं कॉल मैसेज को ही रिप्रेजेंट करता है। रिकन्सिलेशन, एक्चुअली आपके पार्टनर आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं और यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स है। इनकी तरफ से आपको मैसेज भी आ सकता है, जो कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ। हो सकता है आपको जो है बहुत जल्दी, मतलब बहुत जल्दी ऑफ कोर्स इनकी तरफ से मैसेज रिसीव होगा। विद इन अ वीक हो सकता है आपको इनकी तरफ से मैसेज जो है वो मिल जाए, क्योंकि ये आपको मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं या आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप को जो है कंटिन्यू करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को ग्रो करना चाहते हैं। बहुत सिंपल सा मैसेज आएगा इनकी तरफ से। शुरू में एक छोटी सी अप्रोच होगी इनकी तरफ से, लाइक ये इस उम्मीद से आपको अप्रोच करेंगे या कॉल मैसेज करेंगे कि आप दोनों फिर से रिलेशनशिप में आ जाओ, ठीक है, ये मुझे दिखाई देता है। ऑलराइट, एंड ये आपसे क्लियरली कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, आपको एक क्लियरिटी देने की कोशिश करेंगे। क्वीन ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ वंस, यहाँ पर है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, आपके जो पार्टनर है ना, ऑफ कोर्स वो रिकन्सिलेशन चाहते हैं, ऑफ कोर्स वो वर्क करना चाहते हैं इस कनेक्शन पर, लेकिन वो जो एक हिम्मत होती है ना, वो नहीं आ रही, इनको हिम्मत नहीं मिल रही इनको आपका सामना करने की। आपको स्पाई कर रहे हैं, ओके, आपको स्पाई कर रहे हैं, और जब ये आपको स्पाई करते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत खुश हो अपनी ज़िंदगी में, आप बहुत हैप्पी हो अपनी लाइफ में। इनको ऐसा फील होता है कि आप खुश हो, ओके। एंड सेकंड ऑफ ऑल, इनकी हिम्मत भी नहीं हो रही आपको कॉल मैसेज करने की, और मुझे लगता है कि जब इस बारी आपको कॉल मैसेज करेंगे तो बहुत हिम्मत करके ये आपको कॉल मैसेज करेंगे। मुझे आई डोंट नो आप इस रीडिंग को कब देख रहे हो या कब देखोगे, बट मुझे ऐसा ज़रूर दिखाई देता है कि जब आप इस रीडिंग को देखोगे, हो सकता है उसके एक दिन बाद या फिर उसके 1 घंटे बाद ही आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आपको रिसीव हो, या कुछ लोगों के लिए दिखाई देता है कि 1 हफ्ते के अंदर आपको रिसीव हो, ठीक है। क्योंकि ये जब कॉल मैसेज करेंगे तो बहुत हिम्मत करके ये करेंगे, अदरवाइज़ अभी आपको स्पाई कर रहे हैं, और स्पाई करके इनको लगता है आप बहुत खुश हो अपनी लाइफ में, आप बहुत हैप्पी हो अपनी लाइफ में, आप जो है लाइक एक ऐसी एनर्जी, ऐसी वाइब्रेशंस मिल रही हैं कि यस आप हैप्पी हो और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, एज गैप भी हो सकता है आप दोनों के बीच में, क्योंकि उसकी भी एनर्जी मुझे दिखाई देती है, एज गैप की एनर्जी भी दिखाई देती है। और इनको ना ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी अगर ये कनेक्शन ये पहले के जैसा करना चाहते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस कनेक्शन को पहले जैसा करने के लिए। ये भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को महसूस हो रहा है, ओके। एस ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स।
फाइव ऑफ कप्स, देखिए मुझे दो तरीके की एनर्जी दिख रही है। अगर आपके पार्टनर ने हाल ही में आपसे कांटेक्ट किया था, मुझे लगता है आपने इनसे बात नहीं की, जिसके बाद में इनको बहुत ही तकलीफ़ हुई है और एक इमोशनल ब्रेकडाउन से ये गुज़रे हैं, और उसके बाद ये अपनी फीलिंग्स को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि लाइक खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। सेकेंड जो मुझे दिखाई देता है कुछ लोगों के लिए, वो ये दिखाई देता है कि आप इनके दिमाग में, अगर इन्होंने आपको अभी कुछ दिन पहले अगर कोई कॉल मैसेज नहीं किया और आपने कोई किसी तरीके का रिजेक्शन नहीं दिया इनको, तो उनके लिए एनर्जी है कि इनके दिमाग में आप 24 घंटा 24 आवर्स आप कहीं ना कहीं इनके दिमाग में हो, और ये 24 आवर्स आपके बारे में सोचते हैं, और इनको आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रही है, और वो अट्रैक्शन डे बाय डे बढ़ती जा रही है। लेकिन ये अपनी फीलिंग्स को होल्ड कर रहे हैं, ये अपने आप को एक्सप्रेस करने से रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं? रीज़न है कि कहीं इनको रिजेक्शन फेस ना करने को मिल जाए, कहीं ये लाइक लाइक ऐसा ना हो जाए कि इनको जो है रिग्रेट करना पड़े, या फिर ये बहुत परेशान हो जाए। लाइक इनको डर है, ऑफकोर्स इनको डर है कि आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, इस चीज़ का इनको डर है, और ये डर बहुत स्ट्रांगली है इनके मन में कि आप इनको एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो, या आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। ये डर मैं बहुत स्ट्रांगली इनके मन में आपके लिए देख रही हूँ। कुछ और कार्ड्स मैं देखूंगी। यूनिवर्स मुझे बताएं और क्या एनर्जीज हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की। स्ट्रेटजी, एंजल ऑफ लव, द थिंकिंग वुमेन, द सीड। देखिए आपके पार्टनर को ना ये एक स्ट्रैटेजी थी, ये यूनिवर्स इस चीज़ को चाह रहे थे। कुछ चीज़ें ना हमारे हाथ में नहीं होती, कुछ चीज़ें अपने आप से होती हैं, और वही मुझे दिखाई देता है कि एक स्ट्रैटेजी थी यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स चाहते थे कि आपके जो पार्टनर हैं उनको एक आईना दिखे और उनको रियलाइजेशन हो। एंड एक और चीज़ कि आप प्यार में थे पूरी तरीके से, और आप इनके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे थे, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा कर रहे थे, आपको चीट कर रहे थे, ठीक है, माइंड गेम्स खेल रहे थे। अभी बात ये है कि ये सब कुछ हुआ, यूनिवर्स ने सब कुछ किया ताकि आपके पार्टनर रियलाइज़ कर सकें, ठीक है। अब मैं बात करूं आपके पार्टनर की कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, तो आपके पार्टनर की एनर्जी बताती है कि आपके पार्टनर खुद इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और बहुत इमोशनल होकर के सोच रहे हैं, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी है कि आप उनको मिले थे, एक प्योर हार्ट पर्सन उनको मिला था, आपने उनसे सच्चा प्यार किया, कहीं ना कहीं उनको मालूम है कि आपने उनसे बहुत सच्चा वाला प्यार किया था, आप दिल के साफ थे, लेकिन क्या किया उन्होंने आपके साथ धोखा। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर खुद इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं एक अच्छे और साफ दिल के इंसान को सिर्फ अपने माइंड गेम्स के कारण खो दिया है, और उनको कहीं ना कहीं मालूम है कि पूरी दुनिया में जाएंगे ना, मतलब पूरी दुनिया में ढूंढेंगे ना, तो भी आपने इनसे जितना प्यार किया था उतना प्यार करने वाला इंसान इनको नहीं मिलेगा। ये चीज़ कहीं ना कहीं ये फील कर रहे हैं, क्योंकि लोग तो इनको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो इनसे अनकंडीशनली लव करे या
ये आपको ना एक इनोसेंट एनर्जी में भी देखते हैं, एक साफ दिल के इंसान की एनर्जी में देख रहे हैं, एक इनोसेंट एनर्जी में देख रहे हैं। और जितना इन्होंने लोगों के साथ डील किया है, इनको इतना तो अंदाज़ा लग गया है कि एक साफ दिल का भोला भाला इंसान मिलना बहुत मुश्किल है, और आपने बहुत प्योरली इस कनेक्शन को निभाया। तो वही चीज़ ये कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड कर रहे हैं अभी। ओके, जो कि क्लियर है, इनको पता है कि ये जाएंगे तो भी इनको ऐसा रिश्ता या ऐसा पर्सन नहीं मिलेगा। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।